हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होना है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं किया था। सभी बच्चों का डिमांड था सर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों फटाफट। यहाँ पर 25-30 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जिनमें से आपको तैयार कर लेना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है किस प्रकार के आवेश से? त्वरित आवेश से। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि भैया ऐसा पूछ देता एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी चालक के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो 0 होता है। किसी चालक के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अभी आप तैयार कर लेना, टेलीग्राम में भी इसको शेयर कर दूंगा टाइम मिलेगा तो। फिलहाल अभी तो भैया रात कितने बज रहे हैं? 1 बज गए है ना। देखिए मैं आपको समय दिखाता हूँ, मेरे घड़ी में भैया 1:57 और ये वीडियो बन रही है। चलिए कोई बात नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 जूल। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध रहता है? अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत प्रवाह में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके विद्युत धारा के मान में बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा तीव्रता बढ़ेगी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर उतना ही अधिक होगा, विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। आगे देखिएगा, विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या है? वाट है। प्रत्यवर्ती धारा मापने का उपकरण किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर बच्चों? ऊष्मीय प्रभाव। डिस्क्रिप्शन पे फटाफट लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगामी समय में जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पेपर वगैरह मिलेंगे वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हम एक वाक्य में उत्तर दिए हैं, यहीं से आपका रिक्त स्थान हो जाएगा, यहीं से आपका सत्ता सत्य हो जाएगा बच्चों। तो सब कुछ देख लेना। यदि कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरण करती है, तब यदि कोई तरंग विरल माध्यम से तरंग, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्यान रखना, क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता। वेग कम हो जाता बच्चों, तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाता है। विद्युत शेल स्रोत है विद्युत धारा का। विद्युत धारा, ठीक है, मैं पहले विद्युत ऊर्जा लिखा था लेकिन विद्युत धारा का है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, जब आवेश नहीं है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी आपका 0 होता है। दो समांतर चालकों को एक ही दिशा में, जैसे ये दो समांतर चालक हैं, इनमें एक ही दिशा में धारा बह रही हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं। लेकिन वहीं पे जब धारा विपरीत दिशा में हो जाती है तो प्रतिकर्षण होता है। एक की धारा की दिशा ऊपर, एक की धारा नीचे, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता, किसी पदार्थ का शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता, मतलब वो क्यूरी ताप पर है। क्या बच्चों? क्यूरी ताप पर। मतलब यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता किसी पदार्थ की किस बात को व्यक्त करता है, तो क्यूरी ताप को व्यक्त करता है। प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय आघूर्ण एक प्रकार से आपका बच्चों धारा गुणे क्षेत्रफल से विमीय सूत्र निकाला जाता है। चुंबकशीलता का फार्मूला क्या होता है? B/H। शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता क्यूरी ताप को व्यक्त करता है। देखिए भाई, किसी पदार्थ पर आवेश का मान Q = Ne होता है। Q ± Ne, ये आवेश का क्वांटमीकरण है। बताओ सही है कि नहीं? आवेशित चालक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो भाई विद्युत लंबवत, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। सही है, समविभव पृष्ठ लंबवत होता है। यदि आ जाए लंबवत है सत्य है, लंबवत नहीं है असत्य है। परिनालिका की लंबाई दोगुनी करने पर प्रेरकत्व तो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी। क्योंकि भाई जो आप 100 प्रेरकत्व पढ़ोगे तो लंबाई नीचे रहती है। ठीक है, तो 100 प्रेरकत्व तो आधी हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र यदि बिंदु आवेश के कारण यदि बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के समानुपाती होता है। लेकिन वहीं पर द्विध्रुव पर अक्षीय स्थिति पे मान लीजिए है, अक्षीय स्थिति की बात यदि की गई है,
यदि एक बिंदु आवेश के कारण बात की गई है तो आर स्क्वायर के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अक्षीय स्थिति पर मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, दो ध्रुव है, उससे आर दूरी पर बिंदु है तो आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 10 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 2 वोल्ट हो जाती है। धारिता कितना हो जाएगा? 5 फैराड हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 5 फैराड हो जाएगा। धातुओं में धारा का प्रवाह किससे होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन से। किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन से। कांच के किसी उत्तल लेंस को जल में डुबा देने से उसकी फोकस दूरी में कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? फोकस दूरी में कमी। खत्म कहानी। तो जितने प्रश्न थे आपको करा दिए गए हैं बच्चों। सेलेक्टेड प्रश्न है, वायरल पेपर से प्रश्न है। आप लोगों के पास जैसा भी हो आप लोग तैयार कर लें, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको भी आप पढ़ लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।